बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। भाजपा नेता और पांडेश्वर के पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पर ईसीएल के झांझरा प्रोजेक्ट में कोयला तस्करी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सबूतों का हवाला देते हुए ईसीएल सीएमडी और पुलिस कमिश्नरेट से शिकायत की बात कही और जनरल मैनेजर के निलंबन की मांग की। भाजपा जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य ने भी चक्रवर्ती की संलिप्तता का दावा किया और आंदोलन की चेतावनी दी। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि ये सब आधारहीन बातें हैं, फालतू की बातों को लेकर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। सुने क्या कह रहे हैं भाजपा नेता। ওনার নির্দেশেই কিছু তথ্য ঝাঁঝরার যে প্রজেক্ট আছে ইসিএল সেই প্রজেক্টে একটা বড় ফুল স্ক্যাম হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রোটেকশনে সেটা আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরতে চাই। আপনারা জানেন যে ঝাঁঝরা প্রজেক্টে থ্রু আউট দ্য ইয়ার যে কোল প্রোডাকশন হয়, পরবর্তী ক্ষেত্রে বিভিন্ন যারা কয়লা ক্রয় করতে চায় তারা অকশনের মাধ্যমে সে কয়লা ক্রয় করে। আমরা যেটা খবর পেয়েছি যে লাস্ট এক বছর ধরে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়কের প্রোটেকশনে এবং এখানকার যে জিএম আছে মিস্টার মহাপাত্র এবং যারা এজেন্ট আছে তারা সবাই মিলে দুভাবে কয়লার দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। একটা হলো তারা করেছেন কি ওভার রিপোর্টিং করেছেন, যে যতটা প্রোডাকশন হয়নি তার চেয়ে বেশি প্রোডাকশন দেখিয়ে দিয়েছে। এবং দ্বিতীয় করেছেন যেটা যে প্রোডাকশন হয়েছে কয়লার সেটা তারা কয়লা মাফিয়াদের মাধ্যমে বিক্রি করে দিয়েছে, কয়লা মাফিয়াদেরকে চুরি করার সুযোগ করে দিয়েছে। আজকে আমরা এভিডেন্স পেয়েছি কয়লা মিক্সিংয়ের ভিডিও, ওই র্যাকের মাধ্যমে যে কয়লা পাঠানো হচ্ছে তার সঙ্গে ওই ডাস্ট সবটাই পাঠানো হচ্ছে, সবটাই আমরা আজকে পেয়েছি। এবং সমস্ত ভিডিও আপনাদের সঙ্গে আমরা শেয়ার করবো। যদি আপনারা বলেন তো আমরা আপনাদেরকে এখন দেখিয়েও দিতে পারি বা আপনাদের সঙ্গে গ্রুপে আমরা শেয়ার করে নেবো, সেটা আপনারা পাবেন। কয়লার ডিওর যদি বেআইনি অর্থ রোজগার যদি বন্ধ হয়ে যায় তো তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি অফিস সমস্ত বন্ধ হয়ে যায়। তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস চলে। এবং আরেকটা কথা যেটা আমাদের জেলা সভাপতি বলছিলেন যে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী শুধু এমএলএ না, তিনি জেলা সভায় মধুমিতা চলে, তিনি জেলা সভাপতি, তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি। তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিকে আসানসোলে যে তৃণমূল কংগ্রেস পার্টি তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত কিনা। এই দুর্নীতি বিধায়কের একক উদ্যোগে হয়েছে না তো পুরো দল এর সঙ্গে যুক্ত। পুরো দল যদি এর সঙ্গে যুক্ত না থাকে তাহলে আমাদের জেলা সভাপতি। दुर्गापुर के शोभापुर स्थित आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत के आरोप में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। मृतक का नाम निरंजय देवासी वर्ष 32 है, जो काकसा के अमला जोड़ा ग्राम पंचायत के गंगबिल गांव का निवासी था। वो दुर्गापुर के अंगदपुर में एक निजी इस्पात कारखाने में ठेका मजदूर के रूप में काम करता था। परिजनों का आरोप है कि कारखाने में काम के दौरान निरंजय को सीने में दर्द शुरू हुआ, जिसके बाद उसे दुर्गापुर के ईएसआई अस्पताल में भर्ती किया गया। हालत बिगड़ने पर उसे आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। सोमवार सुबह अस्पताल ने निरंजय की मृत्यु की सूचना दी। परिजनों ने चिकित्सा लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के मुख्य द्वार को बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। उनकी अस्पताल प्रशासन और पुलिस के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। मृतक की भाभी अमृता देवासी ने बताया कि रात में निरंजय को सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे ईएसआई अस्पताल ले जाया गया और फिर निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। परिजनों को शुरू में निरंजय से मिलने की अनुमति नहीं दी गई, बाद में थोड़े समय के लिए मुलाकात की अनुमति मिली। परिजनों ने अस्पताल से बेहतर इलाज की मांग की, लेकिन अस्पताल ने आश्वासन दिया कि वो ठीक हो जाएगा।
सुबह जब परिजन जबरन अस्पताल के अंदर गए तो उन्होंने निरंजय के मुंह से खून निकलते और हाथ पैर बंधे हुए देखा। परिजनों का दावा है कि ये मृत्यु चिकित्सा लापरवाही के कारण हुई है और वे इसकी जांच और न्याय की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान दुर्गापुर थाने की भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रही। अस्पताल प्रशासन ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया है। আমাদের এই আইকিউসিটিতে একটা বিনা চিকিৎসায় একটা 32 বছরের ছেলে মারা গিয়েছে। কোথায় বাড়ি তার? তার বাড়ি হচ্ছে গাংবিলে, কাঁকসা থানা বলকে। কি হয়েছিল? ওর কারখানায় কাজ করছিল, বুকে ব্যথা হয়েছে, তার জন্য ইএসআই ভর্তি করেছিল। ইএসআই ওখান থেকে ট্রান্সফার করে আইকিউসিটি দিয়েছে। আইকিউসিটিতে সারা রাত্রি ভর্তি হয়ে আছে, কোনো চিকিৎসা হয়নি। ওর দাদা ওর বাবা সঙ্গে ছিল, তো ওরা ওই পেশেন্টটা দেখতে খুঁজেছে, ছটপট করছিল। ওরা পরের পর ইঞ্জেকশন দিয়ে গেছে, ঠিক আছে, পরের পর ইঞ্জেকশন দিয়ে গেছে, যখনই দেখেছে তখন ইঞ্জেকশন দিয়েছে। ছটপট করছিল, অক্সিজেন নিতে কষ্ট হচ্ছিল। ওরা বলেছে যে আমাদের পেশেন্ট যদি সুস্থ নেই বা তোমরা পারছো না, আমাদেরকে ট্রান্সফার করে দাও, আমরা অন্য কোথাও নিয়ে যাবো। ওরা বলেছে ঠিক আছে, দেখছি এখনই ডাক্তার চলে আসবে, আধা ঘন্টার মধ্যেই ডাক্তার চলে আসবে। আধা ঘন্টা অপেক্ষা করেছে, তারপরে আবার আধা ঘন্টা পরে গিয়েছে, বলছে আরও 1 ঘন্টা লাগবে ডাক্তার আসতে। ঠিক আছে, আরও 1 ঘন্টা পরে তা করতে করতে কারখানার অফিসার দিকে ফোন করেছে। অফিসারে এসে বলেছে কী হয়েছে চিকিৎসাটা, যত টাকা লাগে দেবো। ওর বাবাও বলেছে, ওর দাদাও বলেছে যে টাকা আজকে সকালে মৃত ঘোষণা করে দিয়েছে ওই ডাক্তারবাবুরা। না, চিকিৎসা যদি ঠিক হবে তাহলে পেশেন্টটা মারা যাবে কেন? কারণ ওর দাদা বাবা যখন আছে তখন নিশ্চয়ই সারা রাত জেগে আছে। সারা রাত ওরা দেখতে পেয়েছে যে চিকিৎসা হচ্ছে না, হয়নি, ইঞ্জেকশন দিচ্ছে না, দেয়নি, স্যালাইন দিচ্ছে কি দেয়নি, সব কিছু দেখেছে। তাই আজকে আমরা গ্রামের লোক আমরা চাইছি এর বিচার। বিনা চিকিৎসায় মারা গেল কেন? টাকা পয়সা তো কোনো ঘাটতি ছিল না। আমার নাম বাপনা কুড়ে। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आज़ाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। दुर्गापुर में चेन्नई से आए चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, 34 मोबाइल और 3 लैपटॉप बरामद। पिछले कई वर्षों से चेन्नई से चोरों का गिरोह दुर्गापुर में कंप्यूटर, लैपटॉप और महंगे मोबाइल फ़ोन चुराकर वापस चेन्नई लौट जाता था। कोक ओवेन थाना पुलिस ने इस गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पता चला है कि ये गिरोह लिलवा बांध क्षेत्र में किराए के मकान में रहकर काम करने का बहाना बनाता था। गिरोह का एक सदस्य गूंगा बनकर विभिन्न इलाकों में घूमता और लोगों से मदद मांगता। इस दौरान वो उन घरों को चिन्हित करता जहां छात्र छात्राएं कंप्यूटर और लैपटॉप का उपयोग करते थे। इसके बाद आधी रात को गिरोह के अन्य सदस्य उन घरों से चालाकी से चोरी करते थे। चोरी की शिकायतों के बाद सक्रिय हुई कोक ओवेन थाना पुलिस ने रविवार रात लिलवा बांध क्षेत्र में छापेमारी कर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह हर साल चेन्नई से आकर दुर्गापुर, बांकुड़ा, विष्णुपुर और पूर्व बर्दवान के विभिन्न क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। चुराया गया सामान चेन्नई ले जाकर बेचा जाता था। पुलिस ने तीनों को 10 दिन की रिमांड पर लेने के लिए दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया।
कांग्रेस ने आज आसनसोल नगर निगम कार्यालय के सामने आर्थिक अनियमितताओं, अवैध निर्माण और पार्किंग के नाम पर कथित लूट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मेयर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम पोइतुंडी, शाह आलम, पार्षद एसएम मुस्तफा, मोहम्मद शाकिर सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। पुरुषोत्तम पोइतुंडी ने आरोप लगाया कि टीएमसी नेताओं द्वारा मनमाने ढंग से 40 से अधिक मैरिज हॉल है, लेकिन किसी का भी टेंडर नहीं हुआ। इनसे होने वाली आय नगर निगम तक नहीं पहुंचती। हाटन रोड में शिकायत के बावजूद अवैध निर्माण कार्य जारी है। अधिकांश पार्किंग से होने वाली आय नगर निगम तक नहीं पहुंचती और मेयर को अंधेरे में रखकर ये लूट हो रही है। मेयर विधान उपाध्याय ने जवाब में कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि मैरिज हॉल के टेंडर हो चुके हैं और शिकायतों पर जांच की जा रही है। आसनसोल भाजपा ने एक विशाल रैली निकाली जिसमें कार्यकर्ताओं ने आई एम हिंदू किल में लिखी टी शर्ट पहनकर कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले का विरोध किया। इस हमले में आतंकियों ने हिंदुओं की पहचान कर 26 निहत्थे पर्यटकों की हत्या की थी। रैली का नेतृत्व भाजपा नेता कृष्णनंदू मुखर्जी और देवतनु भट्टाचार्य ने किया। रैली के जरिए आतंकियों और उनके संगठनों को चेतावनी दी गई कि भारत डरने वाला नहीं है और जवाब देने को तैयार है। बीएनआर मोड़ पर सभा में मुखर्जी ने कहा कि हमले के दोषियों और उन्हें पनाह देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही बंगाल में आईएसआईएस जैसे जिहादी संगठनों से जुड़े लोगों की जांच चल रही है और जल्द ही उनकी पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। आदिवासी संगठन भारत जकात माझी परगना महाल ने आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। संगठन के अधिकारी विजय चंद्र सोरेन ने बताया कि पश्चिम बर्दवान जिले में कुछ लोग उनके संगठन के नाम का दुरुपयोग कर आदिवासी समाज को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई और संगठन के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। सोरेन ने बताया कि बादल चंद्र किस्को, शिबू हांसदा, बैद्यनाथ हांसदा जैसे लोग संगठन के नाम का गलत उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत जकात माझी परगना महाल आदिवासियों का सबसे बड़ा रजिस्टर्ड संगठन है, जिसके लोगों का भी रजिस्ट्रेशन है और इसकी अपनी आधिकारिक वेबसाइट मौजूद है। इसके बावजूद कुछ लोग इसका दुरुपयोग कर समाज को गुमराह कर रहे हैं। संगठन ने पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की अपील की है। राज्य के सिंचाई विकास और जल संसाधन विकास मंत्री मानस भुइयां ने आज दुर्गापुर बैरज का दौरा किया। बैरज की मरम्मत का कार्य शुरू हो चुका है। सिंचाई विभाग के इंजीनियरों और अधिकारियों के साथ मंत्री ने बैरज के निचले हिस्से का जायजा लिया और वर्तमान स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि बरसात से पहले बैरज की मरम्मत पूरी करनी है। राज्य के मुख्य सचिव ने 15 जून तक कार्य समाप्त करने का निर्देश दिया है, क्योंकि इसके बाद बरसात शुरू हो जाएगी। बरसात के बाद मरम्मत का दूसरा चरण शुरू होगा। मरम्मत के दौरान बैरज पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद रहेगा। इसके लिए नदी पर एक अस्थायी वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है, जिसके वाहन आवागमन की व्यवस्था का भी मंत्री ने निरीक्षण किया। আমাদের দপ্তর পিডব্লিউডি, পুলিশ প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন, আমরা সমস্ত ব্যাপারটা নিয়ে এই যে ব্যারেজ, এই যে ব্রিজ, একে কিভাবে রক্ষা করে রিপেয়ার করব, সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। 1955 সালে এই ব্রিজ এবং এই ব্যারেজ হয়েছিল, আপনারা সবাই জানেন তার ইতিহাস। এর অনেক ডিফিকাল্টিজ আছে, সে বলতে গেলে মহাভারত তৈরি হবে। আমাদের আসল সমস্যা ব্রিজটাকে একটু একটু করে রিপেয়ার করে দেওয়া উইদাউট ডিস্টার্বিং দ্য প্যাসেজ অফ দি বাসেস, লরি, 4 হুইলার, স্মল অ্যান্ড 2 হুইলার। আমাদের ইঞ্জিনিয়াররা সার্বিক চিন্তা ভাবনা করে
টেকনিক্যাল প্রবলেম তারা দেখেছেন। মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে বৈঠক হয়েছে। সেচ সচিব, ইঞ্জিনিয়ার, এসপি সাহেবরা, ডিএম সাহেবরা, ট্রান্সপোর্টের কর্তৃপক্ষ, কমিশনার অফ আসানসোল, আমরা সবাই মিলে বারে বারে বৈঠক করেছি। উদ্দেশ্য একটাই, মানুষের কষ্ট যতটা কম করা যায় আর ব্রিজটা রিপেয়ার করা যায়। बौनपुर सेल आईएसपी में ट्रेड यूनियनों के लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कोलकाता उच्च न्यायालय के 25 फरवरी 2025 के आदेश के अनुपालन में मुख्य श्रम आयुक्त केंद्रीय नई दिल्ली द्वारा नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर आसनसोल ने सोमवार को यूनियनों के प्रतिनिधियों और प्रबंधन के साथ बैठक के बाद ये निर्णय लिया। मतदान 23 मई 2025 को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी दिन शाम 6 बजे से मतगणना शुरू होगी। चुनाव प्रक्रिया के तहत 30 अप्रैल 2025 को मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसमें गैर कार्यकारी कर्मचारी शामिल होंगे। नामांकन प्रक्रिया 7 से 8 मई 2025 तक चलेगी और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 14 मई 2025 है। अंतिम सूची और प्रतीकों का आवंटन 15 मई 2025 को होगा। चुनाव घोषणा के साथ ही यूनियनें रेस हो गई है। गौरतलब है कि बीएमएस ने मतदान कराने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनाव कराने के लिए याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि सेल आईएसपी में लगभग 3800 कर्मचारी है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।